हाय गाइस, रवि दिस साइड। वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल रवि ट्रेड्स। सो गाइस, आज हम लोग मिड कैप निफ्टी के टॉप शेयर्स के डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका करंट का जो मार्केट प्राइस है वो है 449। इसका जो मार्केट कैप है वो है 95,507। इसका जो 52 वीक हाई है वो है 508 एंड जो इसका 52 वीक लो है वो है 288। स्टॉक का जो पी है वो 6.86 है। इसकी जो बुक वैल्यू है वो है 267। अगर डिविडेंड यील्ड देखें तो 2.34% है। इसका जो आर है मीन्स रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी वो है 10.5% है। उसका आर देख लेते हैं, सो है 13.8%। इसका जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज़ है। सो गाइस, हम लोग हिंदुस्तान पेट्रोलियम का प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग कंपेरिजन में जाएंगे मार्च 2024 को मार्च 2025 से। सो 24 में जो सेल्स थी वो थी 4,33,857 एंड सितंबर में वो इंक्रीज होकर हो गई 4,34,106। उसके बाद एक्सपेंसेस देख लेते हैं। सो 24 में जो एक्सपेंसेस थे वो थे 4,08,929 एंड 25 में वो इंक्रीज होकर हो गए 4,01,765। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं। सो 2024 में 24,928 था एंड 2025 में वो डिक्रीज होकर हो गया 16,448। उसके बाद ओपीएम परसेंट देख लेते हैं। जो 24 में 6% था एंड 25 में 4% था। अगर इनकम देख लेते हैं, सो मार्च 2024 में 3,725 था। मार्च 2024 में वो डिक्रीज होकर हो गया 2,072। उसके बाद इंटरेस्ट देख लेते हैं। सो मार्च 2024 में 2,556 एंड मार्च 2025 में 3,365। उसका डेप्रिसिएशन देख लेते हैं। सो मार्च 2024 में 5,596 था एंड मार्च 2025 में 6,154 था। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेते हैं। सो मार्च 2024 में 20,500 था एंड मार्च 2024 में रिड्यूस हो गया 9,000। उसका टैक्स परसेंटेज देख लेते हैं। सो मार्च 2024 में 22% था एंड मार्च 2025 में 25% था। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। सो मार्च 2024 में 16,015 था एंड मार्च 2025 में वो डिक्रीज होकर हो गया 6,736। उसके बाद अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। सो मार्च 2024 में अर्निंग पर शेयर थी 75.26 एंड 2025 में डिक्रीज होकर हो गई 31.66। डिविडेंड पे आउट देख लेते हैं। सो मार्च 2024 में 28% था एंड मार्च 2025 में वो इंक्रीज होकर हो गया 33%। उसके बाद कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं। तो 10 ईयर्स में 7% है, 5 ईयर्स में 10% है एंड 3 ईयर्स में 7% है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। तो 10 ईयर्स में 16% है, 5 ईयर्स में 15% है, 3 ईयर्स में -2% है। TTM में 232% है एंड कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ TTM में -2% है। उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट में डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोग कंपैरिजन में जाएंगे मार्च 2025 को सितंबर 2025 से। सो मार्च में जो इक्विटी कैपिटल था वो था 2,128 एंड सितंबर में भी सेम था 2,128। उसका रिजर्व देख लेते हैं। सो मार्च में जो रिजर्व थे वो थे 49,016 एंड सितंबर में इंक्रीज होकर हो गए 54,761। बोरोइंग देख लेते हैं। सो मार्च 2025 में जो बोरोइंग थी वो थी 70,558 एंड सितंबर में डिक्रीज होकर हो गई 63,095। अदर लाइबिलिटीज़ देख लेते हैं। सो मार्च में 73,067 थी एंड सितंबर 2025 में इंक्रीज होकर हो गई 73,905। टोटल लाइबिलिटीज़ देख लेते हैं। सो मार्च 2025 में जो टोटल लाइबिलिटी थी वो थी 194,770 एंड सितंबर 2025 में 193,889। उसके बाद फिक्स एसेट देख लेते हैं। सो मार्च 2025 में जो फिक्स एसेट थे वो थे 86,179
एंड सितंबर 2025 में 86,010 थे। CWIP देख ले हैं। सो मार्च 2025 में 17,967 थे। उसके बाद सितंबर 2025 में 18,889। इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं। सो 27,046 मार्च में थी, 27,233 सितंबर में थे। अदर एसेट्स देख लेते हैं। सो मार्च 2025 में 63,577 थे। सितंबर 2025 में 61,757। टोटल एसेट्स देख लेते हैं। सो मार्च 2025 में जो टोटल एसेट्स थे वो थे 1,94,770। सितंबर 2025 में 1,93,889। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे, स्टे ट्यून्ड।